गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो एग्ज़ाम का डेट भी जो है दिया जा चुका है। तो आप लोग जो है लगातार बने रहिए और करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस को भी देखिए और सेट को लगाइए और कितना हो रहा है सही इसका मूल्यांकन जरूर कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है 100% है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, केंद्र सरकार ने भारत के पहले केबल स्टैंड कम एक्सपेंशन ब्रिज का निर्माण किस नदी पर करने की मंजूरी दी है? किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर इसका जो है आंसर हो गया ए। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है 13 अक्टूबर 2022 को यह मंजूरी दी गई है। यह जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जो है जोड़ेगा, ठीक है, और या उस नदी पे बनाया जाएगा, कृष्णा नदी पे, जो दोनों को जोड़ेगा। इसकी लागत जो है 1083 करोड़ है। ध्यान रखिएगा 1083 करोड़ है। इस ब्रिज को बनाने का जो है योजना बनाया है कि 30 महीने में बना लेने की योजना है और भारत का यह प्रथम है जबकि दुनिया का दूसरा ऐसा ब्रिज है। ध्यान रखिएगा इसमें जो है कांच का पैदल मार्ग बनाया जाएगा और सिग्नेचर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और सीएम क्या कौन है वहाँ के? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी पे बनाई जाएगी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन से देखिए, यही वो ब्रिज है जो कि बनाई जाएगी जिसमें कि लाइटिंग के साथ साथ पैदल मार्ग में जो है कांच की पैदल मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ वह बहुत वीवीआई होता है, आने की संभावना ज़रूर होती है। उस क्वेश्चन से कुछ भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू को देश भर में लॉन्च किया है? आंसर इसका हो जाएगा 75, 75। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। 75 जो है डीबीयू देश भर में लॉन्च किया गया, यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च करने वाला है। प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर 2022 को देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया है। और जो है इसमें डीबीयू यानी जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इसमें लोगों को विभिन्न प्रकार से डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अगर देखा जाए तो 11 पब्लिक सेक्टर और 12 प्राइवेट सेक्टर और एक फाइनेंस सेक्टर जो है कि जो बैंक हैं इसमें सम्मिलित होंगे। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक, 12 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और एक फाइनेंस बैंक जो कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट में भाग लेंगे। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर इसका हो जाएगा पीएम डिवाइन। ऑप्शन नंबर ए हो गया, पीएम डिवाइन। ध्यान रखिएगा पीएम डिवाइन यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ध्यान रखिएगा इसको जो है 2026 तक जो है मतलब इसका वैलिड रहेगा 2026 तक। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा तो प्रधानमंत्री जो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यानी उसके विकास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ योजना बनाई है जिसका नाम है पीएम डिवाइन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन नेवी ने किस न्यूक्लियर सबमरीन से अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? आंसर इसका हो जाएगा आईएनएस अरिहंत। ध्यान रखिएगा आईएनएस अरिहंत। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इंडियन नेवी के द्वारा जो है न्यूक्लियर सबमरीन को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया, नाम है आईएनएस अरिहंत। ध्यान रखिएगा आईएनएस अरिहंत जो है 14 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है
और यह बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया गया है। यह जो है मिसाइल यानी मिसाइल न्यूक्लियर क्षमता से लैस है। तो ध्यान रखिएगा, INS अरिहंत मिसाइल से और परमाणु न्यूक्लियर परमाणु से भी लैस है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो बंगाल की खाड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सही टाइम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान जो है कितना है? आंसर हो जाएगा 107। ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारत का स्थान 107वां है। टोटल 121 देशों की सर्वे हुई जिसमें भारत का स्थान जो है 107वां आया। अगर देखा जाए पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है बढ़ते गया, यानी टोटल 2021 में 116 देशों के सर्वे में भारत का स्थान 101वां था, जबकि 2020 में 107 देश के सर्वे हुआ था जिसमें 94 था, 94, और 2019 में जो है 117 देशों के सर्वे में 102 स्थान पे था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो है टोटल 121 देशों की सर्वे हुई जिसमें भारत का स्थान 107वां है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां है 2022 में। चलिए अगला देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है भारत के पड़ोसी देशों पर भी एक बार ध्यान देना चाहिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, उसका स्थान जो है 81वां है। पाकिस्तान का जो स्थान है वह 99 है, 99, और श्रीलंका का 64, 64, और बांग्लादेश का जो है 84। यानी कुल कह सकते हैं कि भारत की स्थिति इन पड़ोसी देशों में सबसे बदतर स्थिति है। ध्यान रखिएगा। और इस इंडेक्स को जो है दुनिया भर में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है, ताकि किस देश में ज़्यादा गरीबी है या भूखमरी है इस पर नज़र रखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 107वां है। पड़ोसी देशों में सबसे स्थिति खराब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्म्स फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में आम नागरिकों के योगदान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इसका नाम बताएं। आंसर हो जाएगा इसका माँ भारती के सपूत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है 14 अक्टूबर 2022 को एक समारोह में जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, राजनाथ सिंह ने वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसके कारण जिसमें क्या होगा कि जो भी आम नागरिक योगदान देंगे वो इस वेबसाइट के माध्यम से देख भी सकते हैं। और उसका जो है उसका नाम क्या है? तो माँ भारती के सपूत। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने यानी द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा यानी परम कामरूप का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, परम कामरूप का जो है उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया? आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या है परम कामरूप की? तो इसकी स्पीड जो है 838 टेराफ्लॉप है। अब देखा जाए ये कौन कौन से काम करेंगे, तो इसमें से मौसम विज्ञान, जलवायु, आणविक गतिकी, डेटा साइंस, जैव सूचना इत्यादि का जो है डाटा को यह आसानी से हैंडल कर सकेगा। अगर देखा जाए तो भारत के अलग अलग IIT संस्थान में अलग अलग तरह के सुपर कंप्यूटर को भी विकसित किया गया है। तो वो जो है अलग अलग है, जिसमें कि परम शिवाय नामक जो सुपर कंप्यूटर है वो IIT BHU के द्वारा किया गया है। दूसरा है परम संगनाकी, ये IIT कानपुर के द्वारा किया गया। और एक परम गंगा है जो कि IIT रुड़की के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम जो है फ्रंटियर है, जो कि USA के हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम जो है अभी वर्तमान में फ्रंटियर स्पीड, जिसका स्पीड जो है 1.102 एक्साफ्लॉप है, जो कि कहाँ की है? तो USA की। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैसल-ब्लैड अवार्ड 2022 किस भारतीय को मिला है? ध्यान रखिएगा, हैसल-ब्लैड अवार्ड जो है किस भारतीय को मिला है? तो आंसर इसका जो हो जाएगा दयानिता सिन्हा को। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये जो अवार्ड है दयानिता सिन्हा को दिया गया।
यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में। यानी भारतीय फोटोग्राफर दयानिता सिन्हा को 14 अक्टूबर 2022 को हैसलब्लैड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दयानिता सिन्हा का उम्र जो है 61 वर्ष के हैं ये, और इस पुरस्कार में जो सम्मानित किया गया इसमें 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी के रूप में दिया जाता है और पहली बार 1980 में इन्हें जो है यह पुरस्कार दिया गया था और तब से लगातार यह दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हैसलब्लैड अवार्ड जो है फोटोग्राफी में दिया जाता है और किस भारतीय को 22 में मिला है? तो दयानिता सिन्हा। आंसर नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वुमेन्स इंडिया कप 2022 में कौन सी टीम जो है चैंपियन बनी है? वुमेन्स इंडिया कप 2022 में कौन सी टीम जो है चैंपियन बनी है? तो आंसर तो आपको पता है, क्योंकि जो भी क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता है। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर जो है सी हो गया। ठीक है, भारत ने वुमेन्स एशिया कप 2022 का फाइनल मैच जीत लिया है। तो कब जीता? तो 15 अक्टूबर 2022 को। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दूसरा वही क्वेश्चन है कि वुमेन्स इंडिया कप 2022 में 22 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? तो ध्यान रखिएगा, किस टीम को हराकर जीता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी हो गया, श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया और इस तरह से जो है उन्होंने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वुमेन्स इंडिया कप 2022 में किस प्लेयर को फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेणुका सिन्हा को मिला है। प्लेयर ऑफ द खिताब का जो है मिला है, प्लेयर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब वुमेन्स इंडिया 2022 के मैच में मिला है। किसे? तो रेणुका सिन्हा। इन्होंने जो है 3 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लिए और इसी के आधार पर इन्हें जो है रेणुका सिन्हा को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, यानी खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रिकेट से ही है, कह रहा है वुमेन्स इंडिया कप 2022 में किस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है? तो ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दीप्ति शर्मा को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने 8 मैच में 13 विकेट लेकर जो है 8 मैच में 13 विकेट लिया है। ध्यान रखिएगा, दीप्ति शर्मा ने 8 मैच में 13 विकेट लिया है और इन्होंने 94 रन भी बनाए हैं। भारत ने 7वीं बार वुमेन्स इंडिया कप को जीत लिया है। टोटल जो है ये वुमेन्स इंडिया कप जो है टोटल अभी तक जो है 8 बार आयोजित किया गया, जिसमें 7 बार जो है भारत ने ही जीत लिया है और 1 बार बांग्लादेश ने जीता। ध्यान रखिएगा। और जो है भारत के जो वुमेन्स इंडिया कप जो महिला क्रिकेट टीम है, इनके कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर, और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था ये। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है 2004 में हुई और जो है ध्यान रखिएगा अभी जो वुमेन्स इंडिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में। और इसकी शुरुआत यानी वुमेन्स इंडिया कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 से। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 को कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया था 2022 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है मनाया जाता है और यह जो है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा घोषित किया गया था और सबसे पहली बार 1992 में मनाया गया है। 2022 का जो थीम है वह है कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ध्यान रखिएगा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, यह 2022 का थीम है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थीम भी कभी कभी पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना है। और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन जो मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर से गरीबी को उन्मूलन करना। तो ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। NSG की स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय बनाया गया था। यह जो है स्थापना दिवस 2022 में जो मनाया गया वह 38वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्लू स्टार के समय 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जो है NSG का गठन किया गया था और 2022 में 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
करा कि संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में यानी बहुआयामी दरिद्रता सूचकांक 2022 के अनुसार वर्ष 2005-6 और वर्ष 2019-21 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले। ध्यान रखिएगा, ये जो भी डाटा दिया गया है यह कोरोना से इफेक्टेड जो हुए हैं दुनिया भर के लोग, इनको इस डाटा में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि 2019-21 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले। कोरोना से गरीब हुए लोगों का डाटा इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस आधार पे जो है अगर देखा जाए तो आंसर इसका जो है हो जाएगा 415 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 415 मिलियन। ध्यान रखिएगा, कोविड के कारण जो है गरीबी जो बढ़ी है भारत में, इसका मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं किया गया है। देखा जाए तो इसमें किस आधार पे शामिल किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कितना मिलता है, हाउसिंग, स्कूल, फ्यूल और जितने भी बहुत सारे और जो हैं उन सभी को शामिल किया जाता है और उस आधार पे देखा जाता है कि भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 415 मिलियन। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 22 के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में पाए गए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गरीब देश जो है गरीब लोग जो है भारत में ही पाए गए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत में जो है दुनिया भर की स्थिति को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब भारत में ही पाए गए। खास करके कोरोना में सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में ही है और दूसरे स्थान पे जो है वह नाइजीरिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया है, पहले स्थान पे कौन है, तो भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में के अनुसार इंडेक्स 2022 के अनुसार किस राज्य में गरीबी सबसे तेज से कम हुई। ठीक है, गरीबी जो है सबसे तेज से जो है कम हुई है। तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार किस राज्य ने भारत के टॉप 10 सबसे गरीब राज्यों की कैटेगरी में खुद को अलग कर लिया है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टॉप 10 में जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, झारखंड, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो है बेहद गरीब की सूची में शामिल था। लेकिन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल ने खुद को अपने को इम्प्रूव करके इस टॉप 10 में गरीबी कैटेगरी से अलग कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में देश में कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया है। तो मोदी के द्वारा किया गया है अक्टूबर 2022 में। तो आंसर हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह केंद्र रसायन एवं उर्वरक मंत्री के तहत शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह केंद्र रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और 600 किसान समृद्ध किसान केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है 600 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, सी हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। यह जो है 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान में शुरू किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान में शुरू किया गया। इसके तहत जो है 16,000 करोड़ रुपये जो है किसान को दिया जाएगा, जिसमें कि किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है। उसकी 12वीं किस्त जारी कर दिया गया है। टोटल रुपया अगर देखा जाए तो 16,000 करोड़ रुपये भारतीय किसान जो हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वें किस्त के रूप में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है नई दिल्ली हो जाएगा।
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से जुड़ी किस योजना को लॉन्च किया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत यूरिया को किस नाम से बेचा जाएगा? बहुत VVI क्वेश्चन है ये, देखिएगा एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत यूरिया जो बेचा जाएगा उस पैकेट का जो नाम होगा वह होगा भारत। ध्यान रखिएगा, इसके तहत भारत में यूरिया बैग को लॉन्च किया जाएगा, जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ ही जितने भी इन्हें खरीदेंगे वह एक दाम निश्चित किया जाएगा और उसी दाम पे देश भर के हर एक किसान को मिलता रहेगा। और इस पे जो है सभी कंपनियां जो भी खरीदेगी इन्हें एक दाम पर ही बेचने की बाध्यता रहेगी और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी और इस यूरिया का नाम हो जाएगा भारत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में उर्वरक फर्टिलाइजर से जुड़ी किस ई पत्रिका को भी लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, एक ई पत्रिका को भी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो है नाम है इंडिया एज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, इंडिया एज। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया है। कब किया है? तो 17 अक्टूबर को 2022 को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है ई पत्रिका। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन है कि BCCI के पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है। BCCI के पहले एंग्लो इंडियन जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर जो है सी हो गया। रोजर बिन्नी भारत यानी BCCI के पहले एंग्लो इंडियन अध्यक्ष बन गए हैं। यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, इसके विरोध में किसी ने खड़ा नहीं हुआ था और इन्होंने निर्विरोध चुने गए। BCCI के जो है सेक्रेटरी कौन है? तो जैसा है। और ध्यान रखिएगा IPL के चेयरमैन कौन है? तो अरुण धूमल। ध्यान रखिएगा, IPL के चेयरमैन अरुण धूमल हैं। और इनके पूर्वज, ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाता है कि वैसे भारतीय नागरिक जिसके पूर्वज कभी न कभी यूरोपीय वंश के रहे हों और उसके जो वर्तमान वंशज हैं वो भारतीय हैं, तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और रोजर बिन्नी पहली भारतीय एंग्लो इंडियन बने हैं BCCI के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मतदान की तारीख क्या रखी है? बहुत VVI क्वेश्चन है। आंसर जो है इसका हो जाएगा 12 नवंबर। सी नंबर हो गया। 12 नवंबर को जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट हैं और इस समय जो है वहाँ के CM कौन हैं? जो कि, तो ध्यान रखिएगा, जयराम ठाकुर हैं, जो कि BJP के पार्टी से हैं। और वहाँ पे मतदान कब होने वाला है हिमाचल प्रदेश में? तो 12 नवंबर को मतदान होगी और 8 दिसंबर को इनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। चुनाव मतदान की तारीख क्या रखी गई है? तो 12 नवंबर। और मतदान का रिजल्ट कब आएगा? तो 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया है? आंसर जो है इसका हो जाएगा डी, यानी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है और यहीं पे किया जाएगा। किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 16 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया। और किस रेलवे स्टेशन पर पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैंक का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे किया गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पता चल गया होगा कि आने में एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% है, जो कि VVI क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब करते दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए यहीं तक। तो थैंक यू, धन्यवाद।